नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा हिस्सा जहां आज भी आदि मानव निवास करते हैं। भारत का एकमात्र हिस्सा जहां आज भी दहकता हुआ संतरी ज्वालामुखी मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में छिपे हुए खूबसूरत द्वीप द्वीप समूह की। आज की इस वीडियो में हम भारत के सभी द्वीपों को मैप के साथ ऐसे याद करेंगे कि एग्जाम में आने वाला हर एक नंबर आपकी जेब में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का द्वीप समूह। पहले हम देखते हैं मैप में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। द्वीप समूह कहते किसे हैं, द्वीप परिभाषा क्या है? तो आइए चलते हैं द्वीप की परिभाषा की तरफ। सबसे पहले हम द्वीपों को देख लेते हैं, द्वीप होते क्या हैं। तो जिस स्थल भाग पर यानी जिस स्थल भाग के चारों तरफ जल ही जल हो तो उसे हम कहते हैं द्वीप। यानी जमीन का वह टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, इसे हम जो है द्वीप कहते हैं। भारत में कुल द्वीपों की संख्या 1256 है। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 1256 द्वीप हैं भारत में। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 1256 द्वीप है। आर्कीपेगालो क्या कह इसे कहा जाता है? जब बहुत सारे द्वीप मिलकर एक धनुष यानी चाप प्रकार की आकृति बनती है तो उसे हम कहते हैं आर्कीपेलागो या द्वीप समूह। यानी इसका भी मतलब होता है द्वीप समूह। और द्वीप समूह कहते हैं किसे कहते हैं? द्वीप समूह जो है जब एक द्वीप इकट्ठा होता है, चारों तरफ जल भरा होता है, इसके बाद दूसरा इकट्ठा होता है द्वीप समूह। इस तरह से जब बहुत सारे द्वीप इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह इसे हम कहते हैं द्वीप समूह, मतलब आर्क पेलागो द्वीप समूह ही कहते हैं। तो हम देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये पूरा जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो बंगाल के ये जो अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है? यहाँ पर द्वीपों की संख्या है 72। 72 द्वीप है, लेकिन आबादी कितने पर है? 572 द्वीपों में 37 द्वीपों पर आबादी निवास करती है। 37 द्वीपों पर और रहते हैं, मनुष्य निवास करते हैं। इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी कौन सी है? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और इस पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो जाता है? तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम विजयनगर है। तो इसे इन द्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो पर्वतीय उत्पत्ति मानी जाती है, जैसे कि म्यांमार देश की एक प्रसिद्ध पर्वतमाला है जिसका नाम अराकान योमा, उसी का ये उभरा हुआ रूप है। यह पर्वत जब आगे बढ़कर समुद्र में डूब गया तो इसकी ऊंची चोटियां पानी के ऊपर द्वीप बन गई। यानी जब ये डूब गया, ये तो अराकान योमा यानी हिमालय का ही विस्तार माना जाता है। यहाँ तक ये जो है हिमालय का ही विस्तार है और ये जो है समुद्र में हिस्सा जब डूब गया तो जो चोटियां थी वो उभर कर ऊपर आ गई और यही बन गए हमारे द्वीप। ज्वालामुखी उत्पत्ति, जमीन के अंदर से लावे का विस्फोट से बने कुछ द्वीप जो है जमीन के अंदर से लावे से विस्फोट हुआ। ये जो ये द्वीप समूह है जे ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और नीचे से ये द्वीप बन गए। जैसे कि बैरन और नारकोंडन द्वीप है ना, ये किससे बने हुए हैं? जमीन से लावा निकला और द्वीप बन गई। ये आगे प्रवाल उत्पत्ति, समुद्र में के जो छोटे छोटे जीव है ना, मूंगा और प्रवाल भित्तियों, इसके जो कंकाल जमा हो गए, इसके जब कंकाल जमा हो गए तो क्या बन गए? द्वीप बन गए। जैसे कि ये जो निकोबार है, कार निकोबार है, ये कार निकोबार है, ये वाला कार निकोबार है, ये प्रवाल भित्तियों से ही बना हुआ है। अब हम जो है अंडमान के बारे में देखते हैं। अंडमान, केवल अंडमान के बारे में देखेंगे, हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। अंडमान का अलग करेंगे इसका, और कार जो निकोबार है उसका अलग अध्ययन करेंगे। तो आगे हम देखते हैं, आगे हम आगे हम देखते हैं, ये है, ये जिस स्थल भाग के चारों ओर जल हो क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं। भारत में द्वीपों की संख्या 1256 है और कई द्वीप समूह चापाकार होते हैं जिन्हें आर्किपेलागो कहते हैं, है ना। उदाहरण जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वो कैसे हैं? इस टाइप के है ना, चापाकार आकृति की है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आर्किपेलागो कहते हैं, द्वीप समूह ही कहते हैं। आगे हम जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखते हैं। जैसे कि ये है हमारा अंडमान निकोबार, ये पूरा यहाँ तक, नीचे तक है ये, देखो ये पूरा यहाँ तक, लिटिल अंडमान तक। तो ये जो है इसके 4 भाग हैं। एक तो हो गया उत्तरी अंडमान, दूसरा हो गया मध्य अंडमान और
तीसरा हो गया दक्षिणी अंडमान और ये चौथा है लिटिल अंडमान। अगर आप जो है मैप द्वारा इसे समझेंगे तो याद हो जाएगा। ये अभी तो खिचड़ी-खिचड़ी लग रही होगी, क्या है ये क्या नहीं, लेकिन जैसे ही आप ये मैप द्वारा समझेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। जैसे कि ऊपरी वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये अंडमान है, उत्तरी अंडमान है। इसके बाद इसी के जस्ट नीचे मध्य अंडमान है और इसी के जस्ट नीचे क्या है, दक्षिणी अंडमान है और इसके बाद सबसे दक्षिणी वाला जो है उसे हम लिटिल अंडमान कहते हैं। उत्तरी अंडमान ये सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में, और सबसे उत्तरी जो द्वीप है उसका नाम है लैंडफॉल। क्या नाम है उसका? लैंडफॉल। और ये जो कोको चैनल है, यहाँ पर एक कोको द्वीप है, ये जो है किसका है? ये म्यांमार का है। ये म्यांमार का है और म्यांमार का जो कोको द्वीप है और इसके जो लैंडफॉल द्वीप है इसके बीच में कोको चैनल बना हुआ है। ये अलग कर रहा है म्यांमार को और इस अंडमान को कौन अलग कर रहा है? कोको चैनल अलग कर रहा है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी जो द्वीप है उत्तरी अंडमान का वो है लैंडफॉल द्वीप। इसके बाद यहीं पर जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक स्थित है। सैंडल पीक यानी 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर इंटरव्यू द्वीप भी है। इंटरव्यू द्वीप, ये इंटरव्यू द्वीप है। मध्य अंडमान की बात करते हैं तो मध्य अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट डियोबोली है। माउंट डियोबोली है। वैसे तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, ये सबसे ज्यादा परीक्षा में आता है, 732 मीटर है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो आगे आते हैं तो हमें दक्षिणी अंडमान मिलता है। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट कियोबो है और यहीं पर दक्षिणी अंडमान पर ही पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है जिसका नया नाम क्या है? विजयनगर द्वीप कर दिया गया, जिसका नया नाम बदल कर क्या कर दिया गया? विजयपुरम। विजयपुरम इसका नया नाम है, विजयपुरम। विजयनगर नहीं, विजयपुरम। विजयपुरम इसका नया नाम कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। इसके बाद यहाँ पर दक्षिणी अंडमान में एक रूटलैंड द्वीप है, लास्ट में सबसे रूटलैंड द्वीप स्थित है। ये देखो, ये रूटलैंड द्वीप है ना। इसके बाद आता है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और रूटलैंड द्वीप के बीच में डेक्कन पास, अर्थात ये लिटिल अंडमान को और दक्षिणी अंडमान से कौन अलग कर रहा है? डेक्कन पास कर रहा है। डेक्कन पास ये जो है अलग कर रहा है। ये देखो, यहीं पर इसकी विजयनगर, और कहीं भी ये जो नाम बदले हुए हैं। ये देखो बैरन द्वीप है, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आप देख रहे हैं ना, ये नारकोंडम ज्वालामुखी है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये सक्रिय नहीं है। केवल भारत में ये बैरन द्वीप है, यही सक्रिय ज्वालामुखी है। ये देखो नए नाम बदल दिए गए हैं, रानी लक्ष्मीबाई मरीन नेशनल पार्क, हैवालॉक का नया नाम जो स्वराज द्वीप हो गया, नील का नया नाम जो है शहीद द्वीप हो गया है, रॉस द्वीप का नया नाम सुभाष द्वीप हो गया। ये जो है ये नए नाम बदल दिए गए हैं, ये जो है नए नाम बदल दिए गए हैं। ये शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप और ये है सुभाष द्वीप, ये नए नाम कर दिए गए हैं, सुभाष चंद्र जी की याद में नए नाम किए गए हैं, है ना। दक्षिणी अंडमान जो राजधानी है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह यहीं स्थित है, यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा बंदरगाह यहीं पर स्थित है। लिटिल अंडमान ये बता ही दिया है। इसे जो है लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से कौन अलग कर रहा है? तो डेक्कन पास, ये डेक्कन पास अलग कर रहा है। देख लो, ये नीचे लिटिल अंडमान है यानी छोटा अंडमान, और और इसका जो है रूटलैंड द्वीप है ये, है ना। और यहीं पर लास्ट में सबसे नीचे चोटी कौन सी पाई जाती है? माउंट हैरियट। माउंट हैरियट और माउंट कोयोबो, ये कहाँ की है? ये दक्षिणी अंडमान की चोटियां हैं, है ना। यहीं पर देखो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, ये महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यहीं पर है ना। उत्तरी सेंटिनेल द्वीप ये है, ये सेंटिनेल द्वीप, ये एकांत द्वीप है, यहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकता। किसी भी अगर आ भी गया तो ये उसे मार के खा लेंगे। यहाँ पर बिल्कुल अलाउ नहीं है और यहाँ कोई जा ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल अलग, दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं, इन्हें कोई किसी से लेना ही देना नहीं है ना। ना यहाँ कोई जाता है और ना यहाँ से कोई आता है। तो ये है, तो आगे हम जो है यहीं पर नीचे जो है यहाँ पर नीचे आएगा कार निकोबार। कार निकोबार, कार निकोबार। तो चलिए आगे हम देखते हैं, सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं, अंडमान निकोबार को के बारे में पढ़ते हैं। भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार में 572 द्वीप स्थित हैं, टापू, चट्टाने, ये सब 572 हैं द्वीप। 35 द्वीपों पर आबादी निवास करती है।
और इसकी राजधानी श्री विजयपुरम है और पहले नाम क्या था इसका, पोर्ट ब्लेयर था। इसके निर्माण के कारण देख लेते हैं, है ना। पर्वतीय उत्पत्ति यानी म्यांमार की जो अराकान योमा पर्वतमाला का डूबा हुआ भाग है, यानी हिमालय का ही ये विस्तार माना जाता है। ज्वालामुखी उत्पत्ति, बैरन और नारकोंडम जो द्वीप है ये ज्वालामुखी विस्फोट से ही बने। ये जो दोनों द्वीप है ये किससे बने हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से ही ये बने हैं, यहाँ रहता कोई नहीं है। प्रवाल उत्पत्ति है, प्रवाल भित्ति यानी कुछ लोग जैसे कार निकोबार है ना, ये अनेक द्वीप जो प्रवाल भित्तियों से बने हैं। मूंगा और प्रवाल के ये जो कंकालों से ये बने हुए कार निकोबार द्वीप समूह है। और आगे हम देखते हैं अंडमान के 4 भाग हैं। सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, सबसे उत्तरी द्वीप है सेंडल द्वीप पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी 732 मीटर इसी पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी ये है। मध्य अंडमान, ये अंडमान समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये मध्य अंडमान है ना, मध्य अंडमान, ये दिखाती हूँ आपको। ये जो मध्य अंडमान है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा जो है ये सबसे बड़ा है मध्य अंडमान। सबसे बड़ा क्या है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं, इसकी राजधानी विजयपुरम जो यहीं पर दक्षिणी अंडमान में स्थित है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी यही है। लिटिल अंडमान, अंडमान समूह का सबसे जो दक्षिणी द्वीप है वो लिटिल अंडमान है। आगे हम बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की। ये जो निकोबार द्वीप समूह है, लिटिल अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान तो सबसे बड़ा है, लिटिल अंडमान और यहाँ पर मध्य अंडमान है। और इसे कौन अलग करता है, तो इसे अलग करता है डेक्कन पास। डेक्कन पास अलग करता है इसे, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। मध्य तो सबसे बड़ा है, दक्षिणी है, सॉरी दक्षिणी यहाँ पे है, लास्ट में क्या होगा, दक्षिणी अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग कौन कर रहा है, डेक्कन पास। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल बना हुआ है, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। ये जो है ये गोल आकृति आप देख रहे हैं, ये किससे बने हैं, ये जो गोल आकृति है ये प्रवाल भित्ति से बने हुए हैं। कार निकोबार प्रवाल भित्ति से बना है और ये सबसे उत्तरी है, निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है कार निकोबार। इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, वो लिटिल निकोबार द्वीप समूह। ये देखो लिटिल निकोबार द्वीप समूह और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर ही नीचे सबसे लास्ट में क्या है, इंदिरा पॉइंट यानी भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट स्थित है ना। यहाँ पर कुछ और द्वीप हैं जैसे कि कमोरता हो गया, तिलंगचोंग हो गया, नानकौड़ी है ना, ये नानकौड़ी द्वीप समूह है। तो ग्रेट निकोबार जैव मंडल क्षेत्र है ये। माउंट थुलियार, ये माउंट थुलियार यहाँ पर स्थित है और कैम्बेल की खाड़ी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर कौन सा प्रिडोक्स चैनल है, यहाँ पर ये जो बना है ये प्रिडोक्स चैनल है, यानी लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, प्रिडोक्स चैनल है। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कार निकोबार, निकोबार सबसे उत्तरी द्वीप है, कार निकोबार सबसे उत्तरी द्वीप ये है, देखो मैप द्वारा समझो, सबसे उत्तरी द्वीप है ना। आगे हम बढ़ते हैं, आगे ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है माउंट थुलियर यानी 642 मीटर स्थित है। द्वीप समूह की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले क्या है, पहले क्या है, सैंडल पीक है, सैंडल पीक, सैंडल पीक। इसकी ऊंचाई 732 मीटर, सबसे ऊंची चोटी यही है और दूसरी से है माउंट थुलियर है, 642 मीटर है। द्वीप समूह की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इंदिरा पॉइंट की बात करते हैं, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इसके पहले नाम क्या क्या थे, पिग्मेलियन पॉइंट पहले कहते थे, पार्शियन पॉइंट कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं, अब इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। जब 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें ये आंशिक रूप से ये डूब गया, ये जो है आंशिक रूप से डूबा हुआ है, ये इंदिरा पॉइंट है, हमारे भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। अगर मेन पॉइंट की बात करते हैं भारत के, तो जो मेन पॉइंट की बात की जाए, मुख्य भू की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। अगर हम वैसे ही कह दें तो क्या है, ये इंदिरा पॉइंट है, ये क्या है, इंदिरा पॉइंट है, वही है ये इंदिरा पॉइंट। आगे हम महत्वपूर्ण जल संधियों को देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी और दक्कन पास किसे अलग करता है,
दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डेक्कन पास है। और कोको चैनल उत्तरी अंडमान और म्यांमार को कोको द्वीप के बीच में है ये, है ना। ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। और नारकोंडन द्वीप क्या है, सुप्त और या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये हम अभी देख चुके हैं, देखो ये देखो, ये देखो हम सब देख चुके हैं यहाँ पर। ये देखो, ये जो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देखते हैं साफ साफ, यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर देखो, ये जो ये वाला है, ये और ये उत्तरी अंडमान है और ये म्यांमार का कोको द्वीप है। इसे कौन अलग कर रहा है, तो कोको चैनल, ये देखो कोको चैनल है ना, ये अलग कर रहा है कोको चैनल। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे कि ये जो लिटिल अंडमान है, ये कौन सा अंडमान है, लिटिल अंडमान है। और अगला क्या है, और ये है दक्षिणी अंडमान। ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा, डेक्कन पास है। और ये जो उत्तरी अंडमान है और कोको द्वीप यानी म्यांमार का कोको द्वीप कोको चैनल से अलग हो रहा है, ठीक। आगे आगे हम कार निकोबार की बात करते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया, यहाँ पर डेक्कन पास है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा है, तो वो है डेक्कन पास। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, ये दोनों अलग होते हैं। तो समझ में आया। आगे हम देखते हैं, ज्वालामुखी द्वीप हमने देख लिए हैं। प्रमुख जनजातियां देखते हैं। अंडमान में जो अंडमान द्वीप समूह है ना, उसमें जो है जारवा जनजाति, सेंटिनली जनजाति, ओंगे और ग्रेट अंडवानी, ये जनजातियां पाई जाती हैं। ये जनजातियां पाई जाती हैं। ये जो ये वाली जनजाति है, ये जो जनजाति है, ये बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से अलग है। बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से अलग रहती है और ना ही किसी को अपने द्वीप पर चढ़ने देती है। अगर आ भी गया तो उसे मार के खा लेती है। ये बिल्कुल दुनिया से अलग ही है। इसे बाहरी दुनिया से कोई संपर्क यहाँ पर नहीं है। आगे हम निकोबार की जनजातियों को देखते हैं। निकोबार में निकोबारी जनजाति और शोम्पेन जनजाति। शोम्पेन जनजाति निकोबार में स्थित है। निकोबार में कौन सी जनजाति है, शोम्पेन जनजाति स्थित है। ये देखो सेंटिनली जनजाति है, ये बाहरी दुनिया से लगभग पूर्णतः अलग है, पूर्णतः अलग है। टेलोरल जेल की बात कर लेते हैं। टेलोरल जेल श्री विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। विजयपुरम यानी पहले नाम इसका क्या था, पोर्ट ब्लेयर है। काला पानी के ये नाम से प्रसिद्ध है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है, यानी विजयपुरम उसकी राजधानी। और काला पानी के नाम से ये सेलुलर जेल प्रसिद्ध है। सेलुलर जेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये अंग्रेजों को काला पानी की सजा है, क्रांतिकारियों को वो काला पानी में भेज देते थे। सेलुलर जेल यही है दक्षिणी अंडमान में। आगे अब हम चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह ये कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप समूह ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में कहाँ स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में ये कहाँ है, अरब सागर में ये स्थित है। और इसका जो सबसे ये जो उत्तरी ये है उत्तरी, ये इसका नाम है चेरवानी रीफ। का नाम क्या है, चेरवानी रीफ। और ये जो है किससे बने हैं, ये प्रवाल भित्तियों से बने हैं। और प्रवाल भित्ति हम जो कि बता चुके हैं, है ना। और यहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 36 द्वीप है। यहाँ पर लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं और अरब सागर में स्थित है। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है, कवरत्ती। कहाँ पर है इसकी राजधानी, कवरत्ती है ना। लक्षद्वीप के भी कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से, एक तो अमीनो द्वीप समूह, अमीनी देवी द्वीप समूह, है ना। और लक्का द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह, लक्का द्वीप समूह है ना। मिनकाय द्वीप, ये देखो लास्ट में क्या है, ये मिनकाय द्वीप। इसके 3 भाग है और मिनकाय द्वीप के बाद आ जाता है मालदीव। तो इस जो द्वीप समूह है इसके भी 3 भाग है। अमीनी देवी द्वीप समूह, और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा अमीनी दीवी, अमीनी दीवी द्वीप समूह, इसका नाम है अमीनी दीवी द्वीप समूह। और दूसरा है लक्का द्वीप समूह, लक्का द्वीप द्वीप समूह और मिनकाय द्वीप, ये तीसरा है, ठीक है। तो इसका जो सबसे उत्तरी द्वीप है इसका नाम है चेरवानी द्वीप। इसके बाद ये देखो बिट्रा द्वीप, चेतलत द्वीप, किल्तान द्वीप, ये अमीनी द्वीप है, ये कतमत द्वीप है, ये पित्ती द्वीप, ये अगाती द्वीप, ये लक्का द्वीप समूह है। ये जितने भी कलर के हैं ना, पित्ती द्वीप है, कवरत्ती, कवरत्ती द्वीप, ये कवरत्ती राजधानी है, ये क्या है, राजधानी है। और लक्का द्वीप समूह में स्थित है, ये लक्का द्वीप समूह में स्थित है। और ये देखो एनरोट द्वीप है, ये एनरोट द्वीप है, टेरियम द्वीप है, ये कल्वेनी द्वीप है और सोएली पार, ये द्वीप समूह है। अगाती द्वीप इधर है, ये
आगे हम देखते हैं कि मिनिकॉय को और लक्षद्वीप समूह को अलग कौन कर रहा है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग कर रहा है। आगे और मिनिकॉय द्वीप को और मालदीव को कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ध्यान रखना, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को जो अलग कर रहा है वो 8 डिग्री चैनल अलग कर रहा है, और मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग कौन कर रहा है, तो 9 डिग्री दूर कर रहा है। 9 डिग्री जो चैनल है वो दूर कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। तो आगे हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसके कुल 36 द्वीप हैं और इसकी राजधानी अभी बताई हमने कवरत्ती है। आगे हम देखते हैं लक्षद्वीप के 3 भाग हैं। अमीनी दीवी द्वीप समूह, ये सबसे उत्तरी समूह है जो सबसे उत्तर में अभी हमने देखा। ये देखो, ये जो है ये पूरा, रुको हम मिटा के बताते हैं, 1 सेकंड। ये जो पूरा है, ये जो पूरा है द्वीप समूह, ये किसमें आता है, ये अमीनी देवी द्वीप समूह में आता है ये पूरा। तो चलिए हम इसे देखते हैं, इसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं। देखो, केतलत द्वीप हो गया, बिट्रा हो गया, किल्तान हो गया, कदमत हो गया, अमीनी हो गया, ये सारे द्वीप आते हैं वो अमीनी दीवी द्वीप समूह में आते हैं। आगे हम देखते हैं बिट्रा द्वीप समूह के बारे में। ये जो है लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबादी वाला द्वीप है। ये जो माफी चाहेंगे, यानी जो बिट्रा द्वीप है ना, ये लक्षद्वीप का ये जो बिट्रा है ये सबसे छोटा द्वीप है और यहाँ निवास करती है, आबादी निवास करती है, यहाँ सबसे छोटा द्वीप है। आगे हम लक्का द्वीप समूह की बात करते हैं, तो ये मध्य वाला समूह है और कन्नौर द्वीप समूह भी इसे कहा जाता है। ये देखो, ये जो है ये वाला, बताते हैं कलर चेंज करके। ये देखो, ये जो है ये पूरा, ये पूरा जो है ये कौन सा द्वीप समूह है, ये है लक्काद्वीप द्वीप समूह, ये है लक्काद्वीप द्वीप समूह है। और इसमें जो है कौन कौन से अगाती द्वीप, पित्ती द्वीप, कवरत्ती, राजधानी लक्काद्वीप समूह में आती है ना, कल्पेनी, सोहेली पार, चेरियम द्वीप समूह, ये सारे जो है लक्काद्वीप समूह में आते हैं। तो देखिए, इसकी जो अगत्ती है, ये ये जो है लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है, और लक्काद्वीप समूह को कन्ना नौर द्वीप समूह भी कहा जाता है। ये जो पिट्टी द्वीप है ये पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य क्या है, तो इसका नाम है पिट्टी द्वीप। सोहेली पार ये प्रवाल द्वीप है। कवरत्ती इसकी राजधानी है जो हमने देख लिया था। एंड्रोट, ये जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, और सबसे लंबा द्वीप कौन सा है, एंड्रोट। ये सबसे, ये जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे लंबा द्वीप है। आगे आते हैं कल्पेनी, ये भी महत्वपूर्ण यहाँ का द्वीप है, ये कल्पेनी यहाँ का भी ये महत्वपूर्ण द्वीप है। आगे हम बात करते हैं मिनिकॉय द्वीप समूह की। ये जो है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। संस्कृत इसकी जो मालदीव से मिलती जुलती है, इसकी जो संस्कृत है यहाँ की मिनिकॉय द्वीप की, ये जो है किससे मिलती जुलती है, ये मालदीव से मिलती जुलती है इसकी संस्कृत, है ना। लक्षद्वीप की कुछ जल संधियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि 9 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप समूह से अलग करता है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। आगे 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है, यानी मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है ना। मिनिकॉय और बाकी द्वीप समूह किससे अलग होते हैं, तो वो 9 डिग्री से अलग होते हैं। देखो, ये हमने देखा था अभी, ये देखो, ये जो है ये ये देखो 9 डिग्री चैनल है, ये ये बाकी द्वीप समूह है, और ये मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप के और बाकी द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह के जो बाकी द्वीप समूह है उससे अलग कौन कर रहा है, 9 डिग्री चैनल कर रहा है। या कह दिया जाए मिनिकॉय द्वीप को कवरत्ती द्वीप से, यानी कवरत्ती जो राजधानी है उससे उसके बीच में कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल है ना। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में ये जो 8 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल है, और ये 9 डिग्री चैनल है। ये जो मिनिकॉय द्वीप समूह की जो आबादी है वो इससे मिलती जुलती, यहाँ की जो संस्कृति है वो मालदीव से मिलती जुलती है, यहाँ की संस्कृति है। इसके बाद ये रहा हमारा आज का आज हमने बात की अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की, और बाकी अब बचे हैं कुछ द्वीप, महत्वपूर्ण द्वीप हैं, अरब सागर में मिलने वाले द्वीप हैं, जैसे कि माजुली द्वीप हो गया, मनदाता द्वीप हो गया, अरब सागर के कुछ द्वीप हो गए, सालसेट द्वीप हो गया है, तिसवाड़ी द्वीप हो गया। ये सारे द्वीपों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।